हेलो गाइस, मेरा नाम है विष्णु मेहरा और मैं डेली व्लॉग्स वीडियोस बनाता हूँ और ये बनाते हुए मेरे को 6 से 7 महीने हो गए। और इसी के साथ मैंने सोचा कि इसी चैनल पर हम कवर करेंगे जो मुद्दे चल रहे हैं और जो बातें हो रही है। तो आज हम बात करेंगे भरत भूषण तिवारी के बारे में। चलिए वहाँ बात होगा, बात चलिए चलिए सबको दिखने दीजिए। बिहार के बिलौटी गांव का एक लड़का जिसने अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उसको पुलिस वालों ने इनकाउंटर में मार दिया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। कहने को तो वो इनकाउंटर था, लेकिन ये मर्डर से कम नहीं। और वो क्यों है मैं बताता हूँ। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। पहले आपको ये कहानी जाननी जरूरी है, तो सुनो। तो मामला क्या है मैं बताता हूँ। मामला ये है कि बिहार के भोजपुर ज़िले और वहाँ के बिलोटी गांव का एक एरिया है जहाँ पर बाढ़ से उनकी फसलें ख़राब हो गई और वहाँ के एरिया बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों को वहाँ पर रहने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। तो आप आके यहाँ पे खुद से भ्रमण कीजिए। आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हैं और आके ये समाज का जो समस्या है, इन लोगों को समस्या से निकालने का कार्य कीजिए। कि जीते जी इन्होंने अपना पिंड दान कर दिया और अपने आप को सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि मैं जो भी करूँगा तो समाज के लिए करूँगा। और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करते थे, वो सपोर्ट करते थे आइडियोलॉजी को। जैसे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, जिनका देश प्रेम होता है, जो स्वयं से पहले देश को रखते हैं, उन लोगों को वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो वो सिस्टम से नाराज़ थे। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्शन से पहले जो वादे करते हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, लाइटें करेंगे और स्कूल बनाएंगे या चिकित्सालय बनाएंगे, जो भी है, ठीक है, तो जीतने के बाद वो वादे पूरे क्यों नहीं करते हैं? बस इसी वजह से वो इस सिस्टम से नाराज़ थे और एक तरीके से वो हर जगह पे अपील करते कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ सुधार हो, लेकिन कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। उनको पता चल गया कि ये सिस्टम पूरा तरह करप्ट है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने एक कदम उठाया और वो गलत कदम था। उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ी और सिस्टम बदलने के लिए कोशिश की। वो यहाँ पर गलती नहीं देखेंगे, वो देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था, भगत सिंह ने क्या किया था, सुखदेव ने क्या किया था। सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके बाद उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए मेरी मौत भी हो सकती है और कुछ भी मेरे को झेलना पड़ सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है या फालतू एलिगेशंस लगा दिए जा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और वो खुद फंस सकते हैं। क्योंकि समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। तो हाथ में कट्टा लेकर उन्होंने सिस्टम के नाक में दम कर दिया। इससे बहुत लोग उन पे गुस्सा थे और अंदर ही अंदर जल रहे थे और उनसे बदला लेने के लिए या उनको कैसे भी शांत करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। फिर पुलिस वाले उनके घर के आसपास जाते, उनको समझाने के लिए, उनको डराने के लिए, लेकिन भरत भूषण तिवारी यहाँ हार नहीं मानते। और एक दिन पुलिस वाले भरत भूषण तिवारी जी को खेत में घेर लेते हैं। भरत भूषण तिवारी जी सोचते हैं कि अभी सरेंडर कर लेते हैं क्योंकि ये आवाज़ बंद कभी नहीं होगी, लेकिन अब लड़ना किससे है? ये भी तो यहीं के लोग हैं और जो भी पुलिस वाले हैं वो सब लोकल ही तो हैं। तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और उनको वैसे भी लड़ना नहीं था, उनको बस अपनी आवाज़ रखनी थी। वो कोई किसी गैंग से तो आते नहीं थे, वो कोई आतंकवादी या नक्सलवादी तो थे नहीं। तो उनको पता है कि मैं अपनों के लिए लड़ रहा हूँ। तो जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ के लोकल ही हैं जो अभी पुलिस में हैं और उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो इनसे लड़ना कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर वो सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फेसबुक लाइव में ये कहते हैं कि अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया तो आप संभाल लेना, और अगर मैं बच गया कैसे भी करके तो मैं अपनी आवाज़
नहीं रोकूंगा और इनके आगे मैं नहीं झुकूंगा। चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे, रुकिए लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। तो सबसे पहले उन्होंने सरेंडर किया, तो उन्होंने जैसे ही सरेंडर किया वैसे ही पुलिस वालों ने उनका इनकाउंटर कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर किया और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने जवाबी फायरिंग की थी। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बल्कि ये उन्होंने फेसबुक लाइव में किया है और उन्होंने बंदूक हमारे सामने फेंकी है। अगर आप भी वीडियो देखेंगे तो उन्होंने बंदूक फेंक दी थी और उसके बाद उन पे अटैक हुआ। हथियार इनको दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? जब हाथ में बंदूक थी नहीं तो वो फायरिंग कैसे करेंगे? तो सरकार ने वापस एक्शन लिया और 4-5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं, बल्कि ये है कि जो नक्सलवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको भी एक बार सरेंडर करने का मौका मिल जाता है। सिर्फ बंदूक दिखाना और लहराने की वजह से उनको गोली मार दी गई और एनकाउंटर का नाम दे दिया गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम जिस भारत में रहते हैं, जहाँ पर हमें बचपन से ही शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही वीर लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती है और हमारे अंदर देशभक्ति का एक जुनून पैदा किया जाता है, और उसके बाद जब सच्चाई के लिए लड़े, देश के हित में बात करे तो उन्हें पागल करार कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। तो फिर आप ही उनको देशभक्त बना रहे हैं, आप ही उनको देश से प्यार करना सिखा रहे हैं और आप ही उन्हें गोली मार के ख़त्म कर रहे हैं। पहले हमें मुगलों से आज़ादी चाहिए थी, फिर हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी और अब चाहिए हमें खुद से आज़ादी। भारत के लोग ही भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए रोज़ कोशिशें करते हैं। तो फिर अब आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप भरत भूषण तिवारी की सोच के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि वो इंसान पूरा गलत था या नहीं? मुझे ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आगे शेयर कीजिएगा। काका श्री मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया।